नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। ट्रक के साथ बाइक की टक्कर हुई है। और बाइक पर सवार थे तीनों युवक। आपको बताते चले कि बड़गांव ओपी बजरंग चौक की घटना बताई जा रही है। बाइक पर सवार 3 युवक की हाईवा की टक्कर हुई और इस हादसे में आपको बताएं कि 3 लोग मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फरहान की दर्दनाक मौत हो गई है। तो मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने नदी से अवैध मिट्टी खनन में लगे गाड़ियों को रोकने की मांग की और इस खनन में पुलिस का भी हाथ होने की बात कही है। लोगों ने घंटों सड़क जाम कर रखा है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ, इस हादसे में 3 की मौत हो गई है। वहीं गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। ये तस्वीर आपको उस सड़क की दिखा रहे हैं, उस घटनास्थल की दिखा रहे हैं जहां इस हादसे में 3 की मौत हो गई। ट्रक के साथ बाइक की टक्कर हुई, जिसके बाद से लोग आक्रोशित हो गए। तीनों युवक बाइक पर सवार थे। दरभंगा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़गांव ओपी के बजरंग चौक की ये घटना है। 3 लोगों की आपको बताएं कि मौत हो गई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा से ये बड़ी खबर है। इस घटना के बाद वहां के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हुए, सड़क जाम किया। बाइक पर 3 युवक सवार थे और हाईवा की टक्कर हुई। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में बेखौफ बदमाशों ने एक कोचिंग संचालक से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। वहीं घर के बाहर फायरिंग भी की है। बताया जा रहा है कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के नेवरा गांव निवासी स्कूल और कोचिंग संचालक शिवजी शाह से बदमाशों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने पर्चा फेंक करके 2 राउंड फायरिंग भी की है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घर के बाहर फायरिंग की गई है। मुजफ्फरपुर का यह मामला है। नेवरी में एक शिवजी शाह है, उनके यहाँ रात में जाकर फायरिंग करके एक पर्चा फेंका गया है, जिसमें 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। इसमें भी कांड दर्ज की गई, जांच पड़ताल किया जा रहा है। अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल गया है? अभी वो जो चिट्ठी भेजा गया उसका पहचान कराया जा रहा है। अभी तो वो क्लियर नहीं हुआ कि ये किसके द्वारा फेंका गया है। पटना के कंकड़बाग थाने में एक डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है। डॉक्टर के अनुसार कुख्यात अपराधी की बेटी ने डॉक्टर से रंगदारी मांगी है। डॉक्टर ने कंकड़बाग थाने में केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पटना से बड़ी खबर, डॉक्टर आरएन सिंह से रंगदारी मांगने की खबर सामने आ रही है। फोन पर रंगदारी मांगी गई है डॉक्टर से। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एक आवेदन जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदनकर्ता आरएन सिंह जो कि डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा उनसे फोन करते हुए उनको धमकाया गया है और उनसे रंगदारी की मांग की है। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना के अंतर्गत कांड दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की भी जो है पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है और त्वरित रूप से उसको गिरफ्तार करके जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर पर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रंगदारी की बात सामने आ रही है, डॉक्टर की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए राहुल, डॉक्टर आरएन सिंह जो है वो पटना के मशहूर डॉक्टर है। पूरे बिहार में इनको लोग जानते हैं और जो विश्व हिंदू परिषद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी हाल में अयोध्या में जो रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, इसमें ये मुख्य यजमान भी बने थे। और इनसे जो रंगदारी की मांग की गई, सबसे पहले मंगलवार को एक कॉल आया, फिर बुधवार को 3 बार कॉल आया। और देखिए, जिसने रंगदारी की मांग की वो उनके घर तक पहुंच गया था। तो जाहिर सी बात है, और कुख्यात अपराधी पूरे बिहार में 90 के दशक का बिंदु सिंह का ये बेटा बताया जाता है और इसी ने रंगदारी की मांग की थी। आखिरकार कल लेट नाइट इसको गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात इसको कंकड़बाग थाने पर लाया गया था। इससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद फिर पुलिस इस पूरे मामले में अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला सामने आया है। फिर से चिकित्सकों के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह चिंतनीय है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर बेतिया से है। रील्स बनाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि 2 युवक रेलवे ट्रैक पर रील्स बना रहे थे, जहां रक्सौल से दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस की चपेट में दोनों युवक आ गए। घटनास्थल पर ही कटने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना सुगौली और मझोलिया रेलवे स्टेशन के बीच परसा हॉल्ट के समीप की बताई गई है। मृतकों की पहचान कन्हैया कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। सूचना के बाद मझौलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि मझौलिया थाना अंतर्गत परसा रेलवे ट्रैक के पास 2 बच्चे कटे हुए हैं। सूचना के सत्यापन में आके देखा गया तो 2 लड़कों को शव को छत में तक पाया गया है। एक लड़के का पहचान सूरज कुमार, पिता का नाम सुरेंद्र महतो
दूसरे लड़के का नाम कन्हैया कुमार, पिता का नाम अमेरिका महतो के रूप में की गई है। ये लोग अमवा बैरागी टोला के हैं। मृत्यु के कारण के संबंध में पता चला ये लोग रील वगैरह बना रहे थे रेलवे ट्रैक पर। अचानक दोनों ट्रैक पर गाड़ियां आ गई हैं, जो बचने के चक्कर में लोग न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में अपनी जान की बाजी ना लगाएं। और इस तरह के स्टंट आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो ये न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने थप्पड़बाज दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। दरोगा ने वाहन जांच के दौरान बाइक चालक के साथ मारपीट की थी। इसका वीडियो आपको बताएं कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले की जांच अब आरोपी दारोगा हरलाखी थाना में पदस्थापित साई ध्यानी पासवान दोषी पाए गए, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। तो ये थप्पड़बाज दारोगा की तस्वीर जो सामने आई थी, और देखिए बीच सड़क पर एक पूरी घटनाक्रम होती है और इस मामले में कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी। तो हरलाखी थाना के एसआई हैं ध्यानी पासवान, जिनको निलंबित किया गया। देखिए युवक के साथ कैसे ये व्यवहार करते नजर आ रहे हैं, थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से इनके ऊपर कार्रवाई। पटना के गौरीचक में अज्ञात अपराधियों ने एक आपको बताया कि हार्डवेयर कारोबारी की गोली मार करके हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि राजीव रंजन गौरीचक से अपने घर दीघा लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। परिजनों ने मृतक के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो बीचों बीच लगभग राइस मिल है, वहाँ से उसके थोड़ा सा पहले क्या करने गए? ये खाना वाना खा करके अपने घर से करीब अपने ससुराल गए थे। वहाँ अपने साले साहब से भी इनका मुलाकात हुई है 4 बजे के आसपास। जिस्तन हत्या करने वाला भी इन्हीं का गोतिया है, अपना चचेरा गोतिया। हत्या गोली मार कर की गई है, सटा करके गाड़ी रोका करके और गोली मारी गई है। सूचना के सत्यापन में बल के साथ वाटर पार्क स्थित फ्लावर मिल के पास पहुंचा तो देखे कि गोपालपुर थाना पहले से वहां पहुंचे हुए हैं। चूँकि गोपालपुर और गौरीचक थाना का बॉर्डरिंग एरिया पड़ता है। मृतक की पहचान कर ली गई है तथा परिजनों को सूचित किया गया है। शव को अपने कब्जे में लेकर एनएमसी शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बीजेपी नेता के बेटे के अपहरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। तो कथित अपहरण के 3 घंटे के अंदर पूर्वी चंपारण के मेसी से लापता हुए आदित्य राज को बरामद कर लिया गया है। आदित्य ने खुलासा किया है कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था, वो पढ़ाई के बोझ से भाग गया था। तो मामला कुछ ऐसा आया कि मतलब अपने भाई को बोल करके गया था कि ठीक है तुम थोड़ा आगे बढ़ो, हम थोड़ा सा नेचुरल कॉल है हम कर करके आते हैं। तो वो बच्चा वीडियो फुटेज में भी बच्चा दिख रहा है कि वो आगे गया, कुछ देर के लिए वो साइकिल वहाँ पर रोका है और रोकने के बाद वो बस 2-4-5 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वीडियो फुटेज में देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको आगे बढ़ा दिया है और खुद फिर रख करके वहाँ से यूट्यूब चैनल है इसका, और उस यूट्यूब चैनल पर ये बॉडी बिल्डिंग का वीडियोज़ डाला करता है। ठीक है, तो ये बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करने का और यूट्यूबर बनने का बड़ा शौक है, और इस वजह कर मतलब क्योंकि घर वाले का प्रेशर है था कि भाई पढ़ाई करना है, क्योंकि लड़का 9वीं का छात्र है ये, तो पढ़ाई का प्रेशर था, इसका कुछ इंटरेस्ट कुछ अलग है, तो जिसको लेकर के ही ये वहां से निकल गया। तो शेखपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बंधन कुमार यादव, हुलास कुमार, कुंदन कुमार और हिरण कुमार शामिल है। एसपी ने कहा है कि स्पीड ट्रायल कर सजा दिलाने की बात कही है। बता दें कि 1 हफ्ते पहले बरबीघा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ रेप कर हत्या की गई थी और शव को खेत में फेंका गया था। गोपालगंज में आयरन की गोली खाने से 12 बच्चे बीमार हो गए। घटना कुचायकोट प्रखंड के बलनवा मिडिल स्कूल की है। बीमार 8 बच्चों को कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 बच्चों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर एसके सिंह ने कहा कि बीमार बच्चों की हालत सामान्य है और बताया जा रहा है कि स्कूल में छुट्टी होने से पहले शिक्षकों द्वारा आयरन की गोली
फॉलिक एसिड खिलाई गई। स्कूल के करीब 430 बच्चों को गोली खिलानी थी। शिक्षकों के मुताबिक सभी बच्चे ठीक हैं, लेकिन कुछ छात्राओं को दिक्कत हुई है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। से जानकारी अभी मिली है का दृष्टि लिए तो कि वो पीरियोडिक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खाई और खाने के 10 मिनट बाद बोली कि चक्कर आ रहा है और पेट निकला है। अभी हम लोग ने एग्जामिन किया, देखा उन लोगों को तो वाइटल सब ठीक है और लोग स्टेबल। कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबी कहीं ना कहीं से शराब का जुगाड़ कर ही लेते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक स्कूल की है। भागलपुर के नवगछिया स्थित स्कूल के प्रिंसिपल शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों को जब इस बात की खबर मिली तो वो स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंसिपल का रोज का काम है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि वो ब्लड प्रेशर की दवा खाकर स्कूल आ गया, इसलिए थोड़ी नींद आने लगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं, हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। शराब के नशे में प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे हैं, इसके बाद वहां पर लोग वीडियो बनाने लगे हैं। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ दिख रही है और आप देख सकते हैं साफ तौर पर शराब पीने का यहाँ पे आरोप लगा है। तस्वीरें भी कुछ दिख रही हैं जिससे ये बयां होता है कि ये बात सही है। थोड़ा सा प्रेशर के दवाई खाने से नींद का झपटी आ गया, हम सो गए। इस पर सब स्टाफ जो है माहौल बना करके पिया है, ये किया है। एचएम दारू पिया है। हाँ। कौन सा स्कूल का ये? मध्य विद्यालय बोड़वा? मध्य विद्यालय बोड़वा। हाँ। कैसे पता चला और क्या रोज पीते हैं? कैसे क्या बताइए। डेली पीते हैं, ऑफिस में गंजा भी पीते हैं। इनका तो यही काम है और कोई शिक्षक को ये बदौन नहीं देते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है। गंडक नदी के दियारा और दुर्गम इलाके में रात के अंधेरे में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। जादवपुर और विशंबरपुर के थाने की पुलिस ने 2 नाव से करीब 783 लीटर देशी शराब की खेप जब्त की है। हालांकि रात के अंधेरे में तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। तथा यादवपुर थाना क्षेत्र में नदी के रास्ते से शराब का परिवहन किया जा रहा था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है, जिसमें बिशंबरपुर में लगभग 225 लीटर के आसपास की देसी शराब है तथा यादवपुर थाना क्षेत्र में 558 लीटर देसी शराब बरामद की गई है तथा 2 नाव भी जब्त की गई है। वैशाली में राघोपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुकारमपुर में पुलिस ने छापेमारी कर 5 देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है और साथ ही 5000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित देशी शराब को भी नष्ट किया गया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। राघोपुर थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि शराब कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कांटी थाना क्षेत्र के कलबाड़ी में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 856 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से शराब लाने आए 5 पिकअप को भी जब्त किया गया है। शराब की खेप पंजाब से मंगाई गई थी। सूचना प्राप्त हुई कि कांटी थाना क्षेत्र के कलबाड़ी क्षेत्र में एक ट्रक से शराब आया है और 5 पिकअप से उसको सप्लाई करने का प्लान है उन लोग। तो सूचना मिलते ही हम भी प्रस्थान की छापामारी हेतु, साथ में इंस्पेक्टर भी थे और सारी टीम थी, तो हम लोगों ने वहां से करीब 856 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। और इस बीच दानापुर से बड़ी खबर है, जहां बालू लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। बेटा में परेव गांव के पास यह घटना हुई। ट्रक के केबिन में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। बाल बाल ड्राइवर और खलासी इस हादसे में, इस घटना में बचे हैं। दानापुर से बड़ी खबर है, बालू से लदे ट्रक में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बेटा में परेव गांव के पास आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही देखिए ग्रामीणों की वहां पर भीड़ लग गई। केबिन में खाना बनाने के दौरान आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए हैं, वो सुरक्षित बाहर निकल गए। मोतिहारी से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, मलाही नहर के पास आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग में 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। झुलसने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और कई मवेशियों की भी मौत हुई है। मलाही थाना इलाके की घटना सामने आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा ली है। तो आग में 6 घर जलकर खाक हो गए हैं।
दमकल की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। तो कई मवेशियों की इस अगलगी में मौत हुई है। मोतिहारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मलाई थाना इलाके की घटना सामने आई है। लोग भी कोशिश करते रहे कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग काफी भयावह थी और ऐसे में दमकल की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा। हिस्ट्री टीवी 18 एक बार फिर से तैयार है अपने सबसे पसंदीदा शो OMG ये मेरा इंडिया के नई सीजन के साथ, जिसका प्रीमियर सोमवार यानी 12 फरवरी को रात 8 बजे होगा। और हिट सीरीज का नया सीजन दर्शकों को देश भर की यात्रा पर ले जाएगा। इस शो में नई प्रेरणादायक कहानियां शामिल होंगी। हिस्ट्री टीवी 18 ने 10वें सीजन में अब तक का सबसे रोमांचक होने का दावा किया है। हिस्ट्री टीवी 18 की टीम द्वारा तैयार की गई 40 कहानियों के साथ प्रत्येक 10 एपिसोड में उन व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी यूनिक टैलेंट, सोशल इंपैक्ट, इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीट्स, क्वर्की पैशंस एंड इंटरेस्ट के साथ समाज में संदेश देती है। ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि हमारी पूरी टीम के लिए है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो पूरा साल लग जाती है वो खोजने के लिए कि कल जो हीरा बनेगा वो आज कहाँ है, उनको तराशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए पूरी टीम पूरे साल भर लगी होती है और पिछले 8 साल से कंटिन्यूअसली ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाइड कुछ लोग आगे जाके पद्मश्री, पद्मभूषण ले लेते हैं और जो गवर्नमेंट से हाईएस्ट रैंकिंग से उनको मिल जाती हैं वो अचीवमेंट्स, तो हमारे को भी कहीं कहीं लगता है कि भाई हमने कुछ तो अच्छा चयन किया कि ऐसी कहानियाँ बहुत दूर तक चली गई। एंड जितनी ये कहानियाँ ज़्यादा जाएंगी उतना ज़्यादा लोग OMG ये मेरा इंडिया को प्यार देंगे और इससे ज़्यादा हमारे को तो उसी चीज़ की उम्मीद है कि शो को और ज़्यादा प्यार मिले और शो सीज़न पे सीज़न करता जाए। ये शो जो है इसने मुझे इतना एजुकेट किया है इतने सालों में, जो मैं पिछले 8 साल पहले जो कृष्णा था और अब मुझ में डिफरेंस आ गया है। मेरी नॉलेज बढ़ गई है, मैं एजुकेट हुआ हूँ। इस शो का सूत्रधार हूँ मैं। जितने वॉइस ओवर्स होते हैं वो भी मेरे ही होते हैं। तो जब मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज मिलती है, तो मैं सोचता हूँ यार ये जब कोई बच्चा देखेगा, मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ, अभी तो दे आर ओनली 6.5, उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख के बड़े खुश होते हैं। जब वो 6 फुट लॉन्ग डोसा आता है ना, तो वो ज़्यादा देख के खुश होते हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ेगी जब वो बाकी भी और बड़े होंगे और बाकी भी हमारे सीजन देखेंगे। एक्चुअली ऑफर्स wholesome entertainment, and it's actually perfect for family viewing as well. And I particularly appreciate the show's focus on positive storytelling, especially in today's world where you see a lot of negative reporting, negative stories. So this is something which is really positive. It's very refreshing, and also very inspiring to see such uplifting content. And we hope that the show will continue to nurture the spellbinding tales that shape the unique character of our country and be a source of inspiration for people all over the country. तो चलिए खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।